कंफ्यूज हो रहे हो ना? बेबी का सॉलिड फूड लेने का टाइम आ चुका है ना, या आने वाला है। समझ नहीं आ रहा बेबी को क्या दें फूड में, कितना दें, कब दें, कैसे दें। मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज होती थी। मैंने भी अपने बेबी को सॉलिड देने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने बेबी का रूटीन। मैंने उसको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक क्या-क्या दिया। आप ग्रोइंग मॉम अगर अपने बेबी की डाइट प्लान के बारे में देख रही हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि बेबी 6 मंथ से फूड को स्वेलो करना सीखता है। तो अगर आपको उसको जो भी देना है वो एकदम पतला देना है, बहुत सिंपल फूड देना है, पर सेम टाइम पे वो अपना टेस्ट को डेवलप करना भी सीख रहा होता है। तो हमको उसको अलग-अलग वैरायटी देनी है। अब जो भी वैरायटी उसको दोगे, वो 2 या 3 दिन तक आपको कंटिन्यू रखनी है। सपोज़ अगर आप उसको कोई भी प्योरी देते हैं, तो उसको 3 दिन तक सेम प्योरी देनी है, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि अगर उस फूड से आपके बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर वो फूड आपके बेबी को डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी फूड हम उसको दे रहे हैं, हर एक फूड उसके लिए न्यू है। नेक्स्ट चीज़ जिस पे मैंने ध्यान दिया, मैंने अपने बेबी को जो भी फूड दिया है, वो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में दिया। क्योंकि नाइट में देने से आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके बेबी को कोई एलर्जी हो रही है या फिर उसको डाइजेशन इश्यू है, तो आपको प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर से इज़िली रीच आउट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में नाइट में बेबी की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, तो वो जो भी ले रहा है उसको उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैंने अपने बेबी का अन्नप्राशन 6 मंथ के बाद कर दिया था। उसका फर्स्ट फूड में मैंने उसको बॉइल्ड राइस दिए थे। नॉर्मली बॉइल्ड राइस को अच्छे से प्योरी बना के ओनली 1 स्पून उसको टेस्ट करवा दिया था। स्टार्टिंग में मैंने उसको ओनली 1 स्पून फूड ही दिया। स्टार्टिंग में उसको मैं ओनली 1 टाइम फूड देती थी, जिसमें कोई भी प्योरी मैं ऐड कर देती थी। सीज़नल फ्रूट्स और वेजिस की प्योरी बना देती थी। एप्पल को स्टीम करके उसकी प्योरी बना दी। बनाना को मैश करके उसको दे दिया, पंपकिन को स्टीम करके उसको दे दिया, लौकी को स्टीम करके सेम प्योरी फॉर्म में उसको दे दी। जो भी मैंने उसको प्योरी दी, उसमें मैंने चेक कर लिया कि इसपे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसके गले में चोक कर सके। उसको एकदम स्मूथ रखा, उसको चाय वाली छन्नी से छान लिया कभी, कभी मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। धीरे-धीरे जब बेबी ने उसको लेना स्टार्ट कर दिया, उसको लेना एडॉप्ट कर दिया उसकी बॉडी ने, तब मैंने उसकी क्वांटिटीज़ बढ़ानी स्टार्ट कर दी। मैंने उसको 2 टू 3 देना स्टार्ट कर दिया। जब एक बार बेबी ने टेस्ट और टेक्सचर को समझ लिया, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे प्योरी को गाढ़ा करके देना शुरू कर दिया। पहले पानी की फॉर्म में मैं प्योरी देती थी, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गाढ़ा फॉर्म में उसको दिया, लेकिन सेम टाइम पे मैंने उसको छान के ही देती थी, ग्राइंड करके ही देती थी, क्योंकि अभी भी वो रेडी नहीं था च्यूइंग के लिए। उसके बाद मैंने उसको 2 टाइम फूड देना शुरू करा। सुबह तो मैं सेम प्योरी ही बना के देती थी, वेजीज़ और कभी फ्रूट्स की। आफ्टरनून में मैंने उसको सूजी का उपमा देना शुरू किया। मूँग की दाल और कभी अरहर की दाल मैं लेती थी और उसको बॉयल करके अच्छे से उसकी प्योरी बना के वो उसको देती थी। कभी मैं उसको ओट्स देती थी। ओट्स को अच्छे से बॉयल करके उसको ग्राइंड करके, और एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा, मैंने मिल्क को फीड करवाना नहीं छोड़ा। मैंने साथ-साथ में उसको मिल्क फीड भी करवाया। बस मुझे ये था कि मिल्क फीड के साथ-साथ मैं बच्चे को अलग से न्यूट्रिशंस दूँ, इसीलिए मैंने ये सारा स्टार्ट किया, जो करना भी चाहिए। फिर धीरे-धीरे मैंने वैरायटी बढ़ानी शुरू करी और बेबी को 3 टाइम देना स्टार्ट कर दिया। वैरायटी में मैं उसको मल्टीग्रेन्स चीज़ें देनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि खिचड़ी। मैं कोई भी चावल के साथ दाल ले लेती थी और उसके साथ थोड़ा लौकी और कभी तोरी ऐड कर देती थी, और उन सबको मिला के उसकी खिचड़ी बना के बिना नमक और किसी चीज़ मसाले के मैं उसको देती थी। मॉर्निंग में सेम मैं प्योरीज़ देती थी वेजिज़ की, जो मैंने आपको बताया। आफ्टरनून में मैं मल्टीग्रेन्स चीज़ें देती थी और नाइट में मैं उसको उपमा, ओट्स वगैरह ये सब देती थी। बेबी ने ऑलमोस्ट सारी वैरायटी टेस्ट कर ली थी, टेक्सचर समझ लिया था। मैंने उसको फिर धीरे-धीरे हर चीज़ गाढ़ा करके फॉर्म में देनी शुरू करी। उसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी गाढ़ी कर दी। मैं उसको खिचड़ी भी थोड़ी गाढ़ी देने लगी। उसमें हल्का-सा घी भी मैंने डाला। सॉल्ट मैं नहीं डालती थी। आप डाल सकते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, बट मैंने नहीं दिया। आप कोई भी खिचड़ी बना रहे हो तो आप उसमें मोरिंगा भी ऐड कर सकते हो। मोरिंगा बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके न्यूट्रिशंस के लिए, तो मैंने वो सब किया। वेजिटेबल में आप पालक को बॉयल करके अच्छे से ग्राइंड करके भी दे सकते हो। उसके बाद मेरा बेबी जब 1 ईयर का हो गया, तो मैंने उसको सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एकदम नॉर्मल बेसिक फूड विदाउट मोर स्पाइसेस। मैं उसको पतली रोटी दाल में भिगोकर देने लगी और थोड़ी सी चावल बनाकर उसको दाल पे मिक्स करके देने लगी। रोटी
सब्जी, दाल कॉम्बिनेशन करके उसको मैश करके देना शुरू कर दिया। मैंने सीज़नल फ्रूट्स ऐड करे, मैं उसको छोटे-छोटे टुकड़े कोई भी सीज़नल फ्रूट के देने लग गई, जैसे कि बनाना हो गया तो बनाने का स्लाइस एक लेके उसको दे देती थी, पपीते का स्लाइस देती थी। पर ध्यान रखना, आप जो भी स्लाइस दे रहे हो वो सॉफ्ट दो और ऐसा दो जो बेबी चोक ना कर पाए। इससे बेबी को हैबिट हो जाएगी खुद से खाने की। जो भी मैं बनाती हूँ उसमें मैं घी ऐड करती हूँ। ओट्स में मैं उसको थोड़ा घी, मखाने, ड्राई फ्रूट्स ये सब ऐड करके देती हूँ और जो भी मैं उसको दे रही हूँ, मैं ये ध्यान रखती हूँ कि खाना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। इसके साथ-साथ आप बेबी को रागी का हलवा भी दे सकते हो, आटे का हलवा भी दे सकते हो और सेम चीज़ मैंने फीड करवाना नहीं छोड़ा। मैं अभी भी उसको फीड करवाती हूँ, जब-जब मुझे लगता है उसको नीड है, मैं उसको फीड करवाती हूँ। धीरे-धीरे खाने के साथ-साथ मैंने उसके लिए स्नैक्स ऐड करे। सुबह मैंने उसको फ्रूट स्नैक देना स्टार्ट करा, कोई भी एक फ्रूट दिया। शाम को स्नैक के लिए मैं उसको कभी उपमा बना के देती हूँ, कभी मैं उसको चीला बना के देती हूँ, कभी बेसन का चीला, कभी सूजी का चीला, कभी मूँग दाल का चीला। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती रहती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल अवॉइड करी, वो थी मैंने 1 साल तक नमक, चीनी बिल्कुल भी अपने बेबी को नहीं दिया। कुछ लोग देते हैं, पिंच अमाउंट में देते हैं, आई थिंक वो भी थोड़ा नॉर्मल है। मैंने उसको कोई भी पैकेजिंग फूड नहीं दिया बाहर का। कोई भी इमरजेंसी में मैंने उसको पैकेजिंग फूड नहीं दिया। मुझे जहाँ पे इमरजेंसी लगी, ट्रैवल टाइम पे लगा, मैंने उसके लिए होममेड सेरेलैक्स बना के प्रिपेयर रखा। नेक्स्ट, अगर बेबी का मूड नहीं था तो बिल्कुल भी मैंने उसको फ़ोर्स नहीं किया खाने के लिए, क्योंकि अगर आप फ़ोर्स करते हैं तो बेबी को कहीं न कहीं ये लगता है कि ये उसे फ़ोर्सफुली खिलाया जा रहा है, तो उससे उसको हेट होने लगती है उस फूड से। मैंने उसको खाना खिलाने के बाद 2 से 3 चम्मच पानी पिलाने की उसकी हैबिट की। 3 टाइम खाने के साथ-साथ मैं 2 टाइम उसको स्नैक देती हूँ और साथ में अपना फीड भी करवा लेती हूँ। क्योंकि बच्चा बहुत कम खाता है, बहुत थोड़ा-थोड़ा खाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ज़बरदस्ती एक बार में ना देकर उसको बार-बार थोड़ा-थोड़ा करके उसको दूँ, उसका स्नैक टाइम बना दूँ, उसको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें बना के दे दूँ, ताकि उसको अलग-अलग टेस्ट लेने में भी अच्छा लगे और उसके अंदर अलग-अलग टाइप के न्यूट्रिशंस भी जाएँ। तो मॉम्स, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी बेबी के साथ किया और अभी भी कर रही हूँ। और भी अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी हो जो आपको जाननी हो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर आपको कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना है, या कोई ऐसी डाइट मुझसे शेयर करनी है कि प्लीज़ ये भी खिलाओ या ये मत खिलाओ, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मुझे अपने और क्या-क्या एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होकर। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय। I love you, mommy.